क़यामत की सबसे बड़ी निशानी जो इस दुनिया में हो चुकी है। एक मर्तबा हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा इकराम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क़यामत की सबसे बड़ी निशानी बताओ। आपने फरमाया, क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि मेरा इस दुनिया में आना। आपने कहा, मैं और क़यामत ऐसे हैं जैसे एक हाथ की दो उंगलियां। अल्लाह ने इस दुनिया में 1.25 लाख पैगंबर भेजे, जिसमें सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, और उसके बाद हजारों सालों तक इस दुनिया में पैगंबरों का सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आ गए। उसके बाद पैगंबरों का इस दुनिया में आना और नबूवत को खत्म करना अल्लाह ने 1400 साल पहले ही बंद कर दिया, और इस दुनिया का आखिरी वक्त भी तय हो गया, जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारक में बयान किया है। लेकिन क़यामत कब आनी है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। क्या आप जानते हैं कि रमजान में जन्नत के दरवाजे खुलने का मतलब क्या है? ये सवाल अक्सर ज़हन में आता है कि अगर जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं तो फिर हमारी दुआएं और नेकियां क्यों कबूल नहीं होते? चलिए आज उसका जवाब जानते हैं। सहीह बुखारी और मुस्लिम की हदीस के मुताबिक रमजान आते ही जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हर नेकी करने वाले के लिए अलग अलग रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि फिर भी कुछ लोगों की दुआएं क्यों ठहर जाती हैं? उलमा फरमाते हैं, पहली वजह ये कि हमारा दिल मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ मतवज्जा नहीं होता। रोज़ा तो जिस्म का है मगर दिल का रोज़ा नहीं। दूसरी वजह गुनाहों की बाक़ियात जो दिल में जम गई हैं। तीसरे ये कि हम दुआ मांगते हैं मगर अमल नहीं करते। रमज़ान का असल मकसद ये है कि अल्लाह हमें नेकी का मौका दे ताकि हम अपने दिल को पाक करें और जन्नत के दरवाज़ों से दाखिल होने का हकदार बने। जन्नत के दरवाजे तो खुले हैं लेकिन दाखिला आपके अमल पर मुनहसर है। क्या आप तैयार हैं? इस रमज़ान अपनी दुआओं को अमल से जोड़ें। कमेंट में या अल्लाह कबूल फरमा लिख कर शुरू करें। 7 चीज़ें जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में रखना ज़रूरी बताया। 1 जमजम का पानी, 2 कुरान शरीफ, 3 कलौंजी, 4 खजूर, 5 जैतून का तेल, 6 शहद, 7 सिरका। इस वीडियो को सवाब की नीयत से आगे भी शेयर करें। क्या आप जानते हो कि हमारे नबी की नमाज़े जनाजा किसने पढ़ाई थी? अगर नहीं तो आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा किया तो सभी मुसलमानों को बहुत बड़ा सदमा लगा, क्योंकि इस कायनात की सबसे कीमती चीज इस दुनिया से चली गई, जो कि सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। जब आपकी वफात हुई तो हजरत अली ने आपको गुस्ल दिया। गुस्ल देने और कफन पहनाने के बाद आपके जनाजे को हुजरे में रख दिया गया, लेकिन आपकी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाई गई, क्योंकि नमाज़े जनाजा दुआए मगफिरत के लिए पढ़ाई जाती है और हमारे नबी और तमाम नबी गुनाहों से पाक है। इसलिए हमारे नबी की नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाई गई थी, बल्कि सब अलग अलग हुजरे में दाखिल होते और आप पर दरूद और सलाम भेजकर वापस आ जाते थे। आपको बता दें कि आपकी वफात 63 साल की उम्र में हुई थी।